गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं केजीएफ ई क्लासेस में। बच्चों, आज की जो हमारा लेक्चर है वो डे नंबर 3 है, यानी लेक्चर नंबर 3 है अलजेब्रा का। और इससे पहले अलजेब्रा के 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर इस चैनल पे देखने आए हैं इस वीडियो को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले उन दोनों वीडियो को देखें ताकि उनके एक सीक्वेंस बने और फिर उसके बाद इस वाले वीडियो को देखना स्टार्ट करें। और उसी के साथ साथ आपको यही बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमारे टोटल 15 लेक्चर नंबर सिस्टम के, यानी कंप्लीट नंबर सिस्टम हो चुका है। लगभग 11.5 घंटे की कंप्लीट क्लासेस है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3। और जब लेक्चर नंबर 3 के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था, उस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। उन बेसिक्स को आज हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे कि किस तरह से उनको हम एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में हमने एक डेटा पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x बराबर अगर n होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? वो होगा n स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारे पास था n स्क्वायर माइनस 2। ये डेटा हमने पढ़ा था। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जैसे ये क्वेश्चन था वैसा ही डेटा दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर कितना? 5। बट यहां पर आपको नीचे जो डेटा है वो इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो तरीका क्या है कि हम लोग कोई भी x की वैल्यू सोचें, यहां पर 1 2 3 4 5 कुछ वैल्यू सोचें और उसका आंसर टोटल रखने पर 5 आ जाए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। बहुत एक्टिव वर्क होगा, बहुत मेहनत होगी। फिर हम दूसरे डेटा के बारे में बात करते हैं। क्या कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर x प्लस 1/x 5 होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां पे मैं देखता हूं जो क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। हमें दिया हुआ है 2x/3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्या ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में है? क्या नहीं है। दैट मींस एग्जाम में हमें इस डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब हम कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तभी हम बहुत स्पीड से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं और ये लिखा हुआ है 2x/3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अभी इसको हम लोग को पता है कि x प्लस 1/x से हमें x स्क्वायर के टर्म में बदलना है कुछ भी करके, या फिर ओनली x के टर्म में रहना है, या फिर पावर 3 के टर्म में बदलना है। तो वो किसको देखकर हम बता सकते हैं? इस डेटा को देखकर। अगर इस क्वेश्चन में मैं यहां से x कॉमन ले लूं ऊपर से और नीचे से भी x कॉमन ले लूं, तो कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। देखो, अगर मैं ऊपर से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास वहां बचेगा कितना? ओनली 2। ठीक है, नीचे जो डेटा चल रहा है उसमें से भी अगर मैं x कॉमन लूंगा तो हमारे पास बचेगा क्या? वो देखिएगा, x यहां से कॉमन लिया, बचा कितना? 3x माइनस कितना? 5 प्लस 3 में कोई x नहीं था तो यहां कितना बचेगा? 3/x। ये डेटा बचेगा। अभी हमारे पास ये जो x चल रहा है, इस x को मैं यहां से कट कर सकता हूं, तो मेरे पास डेटा क्या बच गया? 2/3x, और ये जो 3x वाला है उसको मैं साथ में लिख रहा हूं 3x माइनस 5। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ताकि हम लोग इसमें से ये जो नंबर हमारे पास दिख रहा है ये इतना सा, इसमें से हम 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन लेने से क्या होगा? 3 कॉमन लेने से यहां पर x प्लस 1/x बच जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं वापस, तो 2/x प्लस 1/x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए जो हमें क्वेश्चन था वही तो चाहिए बेसिकली। x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू यहां पे आप पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा 2/5 इंटू 3 कितना आएगा? 15। 15 माइनस 5 कितना? 10।
तो यहां से ये कट जाएगा, 5 गुणा 3 15, 15 माइनस 5 कितना 10, तो 2/5 का मतलब कितना हो गया 1/5। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इजी सा पार्ट है, कंसंट्रेट करके करेंगे तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + 1 बराबर 2x, ठीक है। अब ये देने के बाद हमें यहां पर पावर 4, पावर 2, पावर 2, पावर 1 और यहां पर पावर कुछ भी नहीं है, यानी 0x की पावर। तो ये कुछ इस तरह से एंटिटी बना के पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम तब दे सकते हैं जब यहां से हम x की वैल्यू पता कर पाए, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं क्या। तो देखिए यहां पर अगर मैं 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 + 1 कितना 2, और x की वैल्यू यहां पे रखूं 1 तो कितना 2, यानी 2 बराबर 2। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। तो पहला तरीका तो यह है कि अगर देखते ही हमारे समझ में आ जाए कि कोई वैल्यू पुट करने पर आंसर आ रहा है तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां पर x बराबर किसको सेटिस्फाई करेगा 1 को। जब x बराबर 1 को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 1 की पावर 4 भी कितना 1, 1 की पावर 2 भी कितना 1, यानी 1 + 1 कितना 2। यहां पे 1 पुट करूंगा, यहां पे 1 पुट करूंगा, ये 1 है तो 1 + 1 कितना 2, और -3 कितना -1, 2 में -1 का डिवाइड करूंगा कितना जाएगा -2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और इस तरह से कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से भी करके बताता हूं, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी डन, आगे बात करते हैं। देखिएगा अभी ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में या तो हम क्या कर ले, लेट x बराबर 1, माना कि x बराबर 1 है, और जब हम x बराबर 1 मानेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इस क्वेश्चन में रखेंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं, आपके पास लिखा हुआ है x² + 1 बराबर 2x, ठीक है। ये वाला जो समीकरण है यानी ये जो पहला इक्वेशन है वो x बराबर 1 पर सेटिस्फाई करती है, यानी संतुष्ट करती है। सेटिस्फाई संतुष्ट करने का मतलब यह है कि अगर मैं x बराबर 1 रख दूं पूरे इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो इसमें x बराबर 1 रखने पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x बराबर 1 की वैल्यू आ गई तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे 1 रख देंगे। तो x की पावर 4 + 1 अपॉन x² अपॉन x की पावर 2 -3x + 1। यहां पर भी क्या कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 1 + 1 अपॉन 1 अपॉन 1 -3 + 1। 1 + 1 कितना 2, और ये नीचे ये तो हो गया 2, नीचे कितना चल रहा है 1 + 1 2, 3 में से 2 में से -3 तो कितना -1, और 2 में 1 का भाग दूंगा कितना मिलेगा -2। तो ये तरीका हो गया कि हम डायरेक्ट देख पाए, है ना। पर एग्जाम में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आ ही जाए, हमारे दिमाग में ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिससे डायरेक्ट वैल्यूशन निकल सके। जैसे यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है आप वैल्यू निकाल पाए इसकी, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से भी करना आना चाहिए जैसे हमने पहला किया है। मैं आपको तरीका सिखा देता हूं, देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर ये जो क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी, इसमें मैं x कॉमन ले लूं, क्वेश्चन के अंदर से ही x कॉमन लूं, जैसे x² + 1 बराबर 2x लिखा हुआ है। यहां से मैं अगर x कॉमन लूं, उधर से भी x कॉमन लूं, तो देखो यहां से x कॉमन लेता हूं तो यहां तो बचेगा x। इस एक में x नहीं है, कॉमन लेने का मतलब है उस संख्या का भाग देना, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब बच्चों उस संख्या में भाग देना, कहने का मतलब है कि आपने क्या किया, आपने 1/x का इधर भाग दे दिया, 1/x का उधर भी भाग दे दिया। तो ऐसे कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा काम कर सकते हैं। इस अब आप समझ जाएंगे कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। तो ये x उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा x, 1/x 1 से गुणा होगा कितना 1/x, और ये x से x कट जाए कितना बचेगा 2। तो x + 1 अपॉन x बराबर कितना 2 है। क्वेश्चन क्या दिया था ये वाला। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन था आपके पास x की पावर 4
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अभी जो आपको ये पूछा गया है, ये जो डेटा दिया गया है कि अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये तो कंडीशन और ये हमारा क्वेश्चन है, तो कंडीशन से तो x प्लस 1 अपॉन x 2 आ गया। अब जो क्वेश्चन था उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखो इस पूरे में से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं, किसको कॉमन लेता हूं, x को, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि मैं 1 अपॉन x से दोनों ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 1 अपॉन x से इधर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और 1 अपॉन x से इधर ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है 1 अपॉन x से, रीजन ये है बच्चों, ताकि ये देखो 1 अपॉन x जाएगा तो इससे तो 1 अपॉन x मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, क्यूब, यानी एक फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास। x प्लस 1 अपॉन x n हो तो x क्यूब यानी x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 कितना होता है, n की घात 3 माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वो डेटा यूज आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट। तो देखिए जब ये इधर 1 अपॉन x, x की घात 4 से गुना होगा तो एक x से एक x कटेगा, x की घात 3 आएगा, ये से गुना होगा तो कितना बनेगा, 1 बटे x की घात 3 बटे ये 1 अपॉन x आएगा तो x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये क्लियर है, तो इसको यहां पर हम देख लेते हैं। ये वाला डेटा, इस डेटा में अगर हमें पता है कि x प्लस कहा गया, हाँ x प्लस 1 अपॉन x 2 होता है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा, n क्यूब माइनस 3n, यानी 2 की घात 3 कितना 8 माइनस 3n, 3 गुना 2 कितना 6, 8 माइनस 6 कितना 2, ठीक है। तो n क्यूब प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब तो कितना आ गया 2 बटे x प्लस 1 अपॉन x टोटल कितना होता है, यहां पे दिया हुआ है 2, तो 2 माइनस 3 कितना माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन माइनस 1। आई विश बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है बच्चों। तो ये तरीका होता है हमारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का। जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही मैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, और तीसरे क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मेट में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वहां से आपको ये आपका डाउट क्लियर होगा कि सर हम 1 अपॉन x से कब मल्टीप्लाई करें या 1 अपॉन x स्क्वायर से कब मल्टीप्लाई करें, यानी x कब कॉमन ले और x क्यूब कब कॉमन ले। ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो देखिए तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास एक डेटा गिवन है। वो डेटा क्या गिवन है, वो है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x 5 हो, कितना हो 5 हो, तो ये डेटा आपको दिया हुआ है, वो आपको नोट डाउन करना है। बेटा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर है हमारे पास x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, यह हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि हम यहां पे कॉमन क्या लें। कॉमन लेने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो जाती है। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले तो मैं नीचे देखता हूं, नीचे में क्या डेटा कॉमन ले सकता हूं या क्या कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर इस वाले डेटा में, नीचे वाले में अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लूं, कितना x स्क्वायर, तो मुझे प्रॉफिट रहेगा। कैसे प्रॉफिट रहेगा वो देखिए। देखो अगर मैं ओनली x कॉमन लेता हूं तो यहां तो x क्यूब हो जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 1 अपॉन x। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x का कोई फॉर्मेशन हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि बिना फॉर्मेशन के भी हम कैसे कर पाएंगे। फिर मैं यहां पर x स्क्वायर कॉमन लेता हूं। अगर x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां x स्क्वायर बचेगा और यहां कितना आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की एंटिटी आ गई। जैसे यहां x स्क्वायर में कॉमन लूंगा वैसे ही ऊपर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, तभी तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट पाएगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे इन दोनों को 1/x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 1/x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/x² से मल्टीप्लाई करने का दिमाग में कैसे आया? दिमाग में ऐसे आया कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x की पावर 4 है, अगर मैं x की पावर 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी नीचे 2 बन जाएगा, यानी 1/x² से इधर मल्टीप्लाई करो। और अगर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारी मजबूरी ऊपर भी मल्टीप्लाई ही करना होगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ेंगे तो उसमें वो संख्या घटानी पड़ेगी, अगर गुणा कर रहे हैं तो संख्या से भाग भी देना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ वो डेटा करना होगा। यानी अगर यहां पर हम गुणा कर रहे हैं तो यहां पर भाग देना होगा, भाग का मतलब नीचे भाग देना मतलब गुणा करना होता है, एक ही बात होती है। तो यहां पर मैं 1/x² से क्या करूंगा? गुणा करूंगा। ऐसे ही यहां पर भी नीचे भी क्या करूंगा? 1/x² से गुणा करूंगा। ठीक है, देखो x² से x² कट गया, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों में सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये 1/x² यहां से गुणा होगा तो देखिए क्या फॉर्मेशन बनता है। हमारे पास फॉर्मेशन बनेगा x² प्लस इससे गुणा होगा ये बनेगा 3x प्लस इससे गुणा होगा ये बनेगा 5 प्लस ये इससे गुणा होगा ये बनेगा 3/x प्लस ये इससे गुणा होगा 1/x² अपॉन ये इससे गुणा होगा x² प्लस ये वाला डेटा इससे गुणा होगा 1/x²। ठीक है, अब x² वाले टर्म को एक साथ इज्जत से लिख लीजिए, ओनली सिंगल x वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए। जैसे मैं यहां पे बात करूं तो ये x² वाली टर्म है किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, ये x वाली टर्म है किसके साथ? इसके साथ। तो यहां पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो मेरे पास जो डेटा बन जाएगा वो देखिए, मेरे पास डेटा बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस ये 3x और 3/x में से 3 को मैं ले लूंगा तो बचेगा x प्लस 1/x। ठीक है, प्लस कितना चल रहा है? 5 चल रहा है यहां पे। उसके बाद यहां पे नीचे कितना चल रहा है? x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², ये डेटा हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता था कि x प्लस 1/x 5 होता है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना? 23। लास्ट क्लास में बात की थी, तो बस वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। तो यहां पर इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 23, यानी 23 प्लस x प्लस 1/x कितना है? 5, तो 5 गुना 3 कितना? 15 प्लस और कितना लिखा हुआ है? 5, तो ये 5 बटे x² प्लस 1/x² कितना? 23, तो ये लिख लिया 23। ठीक है, अभी इसको जोड़ लेते हैं। 15 प्लस 5 कितना? 20, 20 और 23 कितना? 43, 43 बटे कितना? 23, 43 डिवाइड बाय कितना? 23, और ये आ गया है आपका आंसर। आई विश बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो देखिए आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। सपोज यहां पे दिया हुआ है p प्लस 1/p माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, और आप लोगों से पूछा गया है इफ अगर ऐसा होता है तो देन हम लोगों को बताना क्या है? हम लोगों को बताना है कि p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/p माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको इस तरह से मत समझना कि सर ये जो डेटा है यहां पर कुछ आपने मिसिंग की है कि यहां पे -3 नहीं लिखा हुआ। ये मिसिंग डेटा नहीं है, फिर मिसप्रिंट नहीं है, ये वास्तव में क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। तो हमें बेसिकली कंडीशन क्या है? ये दी हुई है। सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का पता करना है? इसका पता करना है। तो जो क्वेश्चन पता करना है उसको देखो। यहां पे हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ कितना है? यहां पे लिखा हुआ p माइनस
3 और यहाँ पे कितना लिखा है p माइनस 3, p माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास होना चाहिए था p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन p माइनस 3। तो क्या यहां पर माइनस है, क्या माइनस 3 है, क्या नहीं है? अगर नहीं है तो वो डेटा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। हमारे पास क्वेश्चन था p प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 बराबर कितना 7। अब जो 7 है उसको मैं 4 प्लस 3 इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, लिखने के बाद इस 3 को इस तरफ फेंक दूंगा, तो जो प्लस का 3 है वो किस में आ जाएगा, माइनस के 3 में, यानी ये हो जाएगा p, उसको इधर फेंका तो माइनस का p प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया है और इसको ब्रैकेट में लिख दिया है और आगे कितना चल रहा है 4। बेसिकली हमें पता क्या करना है, उसका स्क्वायर पता करना था, तो इस पूरे को मैं x मान रहा हूं, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर कितना n, 4 को कितना बोल रहा हूं n, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो मैं यहां पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं बिना इसको स्क्वायर किए हुए, दोनों तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2 कितना 14। इज इट क्लियर? आई विश समझ में आया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को क्यूब के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहां पर इस क्वेश्चन में स्क्वायर की जगह अगर क्यूब दिया होता तो हम क्या करते सर, जैसे कंडीशन यही दी होती है आपको, ठीक है, कंडीशन तो आपके पास यही है, पर आपको पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि p माइनस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 का क्यूब बताइए कितना होगा जी। ठीक है, तो वो भी वही बात है कि अगर सर p माइनस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 का क्यूब पूछा है तो ये आएगा आंसर कहां से, ये आंसर आएगा p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 कितना होता है उसका क्यूब करके फिर सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ था ये, पर ये फॉर्मेशन में नहीं दिया, तो हमने इसको फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया था p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन p माइनस 3। ठीक है, तो क्वेश्चन वही हो गया क्या कि p माइनस 3 प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 4 होता है, तो p माइनस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 का क्यूब कितना होगा, ये होगा n क्यूब माइनस 3n। n क्यूब का मतलब 4 का क्यूब कितना 64 माइनस 3 इंटू n, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 गुना 3 कितना 12, 64 माइनस 12 टोटल कितना आ जाएगा 52। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं टोटल 5 क्वेश्चन हम लोगों ने भी किए हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है जो हमने बेसिक्स पढ़ा है उसके बिहाफ पर। ठीक है, आई विश आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। अब हम इसके आगे बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, बट लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने एक तो स्क्वायर देखा है और एक क्यूब देखा है। जरूरी थोड़ी ना सर एग्जाम में स्क्वायर आए या फिर क्यूब ही आए, पावर 4 आ सकता है, पावर 5 आ सकती है, पावर 6 आ सकती है, पावर 7 आ सकती है, पावर 100 आ सकती है, पावर 1 करोड़ आ सकती है, पावर 10 करोड़ आ सकती है। तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो उसमें क्या बार बार इतनी मेहनत करनी है क्या? नहीं, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, सेम प्रोसेस होगा, बहुत इजी से हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, दुनिया में जितने भी नंबर है वो दो या तो प्राइम होंगे, ठीक है, और अगर प्राइम नहीं होंगे यानी अभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, और अगर वो भाज्य है तो वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से पक्का बनी होगी, या तो 3 से बनके बनी होगी, या 2 से बनके बनी होगी, या फिर 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बनके बनी होगी। ठीक है, तो हमने पावर 2 और पावर 3 तो पता कर लिया। अब दुनिया में कोई भी पावर आप लोगों से पूछी जाए, आप फटाफट इसी बिहाफ पर उसका रिप्लाई दे सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा वर्क किए हुए। ठीक है, पर उसको समझने के लिए हमें एक बेसिक समझना होगा, एक बेसिक पार्ट समझना होगा कि पावर 4 और पावर 5 बेसिकली बेसिक्स तरीके से किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हम उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूं पावर 4 और पावर 5 हम किस तरह से पता करेंगे।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पावर 4 के बारे में। आपको बोला गया है कि अगर x प्लस 1/x सपोज 3 है, ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताइए भैया कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा गया है। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तो सर हम सब शायद तब बताएंगे जब हमें ये फॉर्मूले आते हो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का तो आता था तो हम स्क्वायर बता पाते थे। आपने सर a प्लस बी का होल क्यूब भी सिखा दिया तो भी हम बता पाते थे, पर आपने a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं लिखाया, आपने a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला नहीं लिखाया, a प्लस बी की पावर 6 का फॉर्मूला नहीं लिखाया, a प्लस बी की पावर 700139 इसका फॉर्मूला नहीं लिखाया। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले होते हैं ये पावर 3, 4, 5, 6 बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इनकी कंपैरिजन में इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको समझ चुके होते हैं और इनकी हेल्प से पावर 4, 5, 6 इन सब के फॉर्मूले होते हैं। हो सकता है आज तक आप लोगों ने पावर फॉर्मूले नहीं देखे होंगे। अगर आप लोग फॉर्मूले चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा कि सर एक बार आप हमें फॉर्मूले बता दीजिए, वो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लगभग पावर 10 तक के फॉर्मूले लिखा के दे दूंगा, बट वो हमारे ना तो किसी काम के होंगे ना ही हमें लोगों को रटने हैं। क्यों? क्योंकि ना तो एग्जाम में वो हम इस तरह से प्रॉफिट उसका उठा सकते हैं। हम एग्जाम में प्रॉफिट तभी उठा सकते हैं जब हम पावर 2 और पावर 3 को डीपली जो हमने पढ़ा है उसको यूज लेना प्रॉपर्ली और एक्स्ट्रा तरीके से सीख सके। तो देखो इसका आंसर तो हम तब दे सकते हैं सर जब पावर 4 हमें पता हो, a प्लस बी की पावर 4 का डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो मैं दोनों तरफ पावर 4 लगा के सोल्व कर दूंगा। पर अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं है तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये जो नंबर मेरे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। ठीक है, जब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मेरे को यहां मिलेगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना? 7। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, बट मैं आपको पूरा करा रहा हूं। यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस x से इस x को यहां कैंसिल आउट करता हूं तो 2 उधर जाएगा, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7। तो हमारे पास जो डेटा मिला है वो क्या मिला है? डेटा ये मिला है कि सर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? 7 होगा जी। ठीक है, तो हमें तो पावर 4 के बारे में पूछा गया है, क्या स्क्वायर के बारे में पूछा गया है क्या? नहीं। तो अगर पावर 4 पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? वापस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एक और बार। तो हम वापस एक बार क्या कर रहे हैं? इसका स्क्वायर कर रहे हैं ताकि पावर किसमें बदल जाए? 4 में बदल जाए। तो वापस इसको a और b मानूंगा तो a स्क्वायर यानी पावर 2 की पावर 2 कितना? 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 7 का स्क्वायर यानी 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49। यहां पर वापस देखें तो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है और ये 2 है ये उधर चला जाएगा तो 49 माइनस 2 कितना होगा? 47। तो यहां पर हमारे पास डेटा ये मिल गया कि सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा? 47 होगा सर। ठीक है, चलो ठीक है 47 होगा। ऐसे ही 3 की जगह अगर 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता तो हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो जब हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे तो एक कॉमन चीज यहां पर मिलेगी, कॉमन डेटा मिलेगा। कॉमन डेटा आपको क्या मिलेगा बच्चों? कॉमन डेटा आपको ये मिलेगा कि यहां पर देखिए पहले हमने क्या किया? 3 का स्क्वायर किया, उसमें से कितना घटा दिया? 2। फिर हमने वापस क्या किया? 7 का स्क्वायर किया, उसमें से कितना घटा दिया? 2। कहने का मतलब अगर आपको पावर 2 चाहिए होती है तो हम स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो पावर 4 चाहिए तो क्या करेंगे? स्क्वायर करके -2 करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका वापस स्क्वायर करके -2 कर लेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर x प्लस 1/x 3 है और आपको पावर 2 पूछा जाता तो आप क्या करते? 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2 कितना आता? 7। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको पावर 4 पूछी है तो हम लोग क्या करेंगे? हम सीधा सीधा सा ये जो डेटा दिया हुआ है 7 इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, कितना जाएगा? 47 आएगा। ये तो बोल रहा हूं। अच्छा, अगर पावर 8 पूछा जाता तो अगर पावर 8 आपसे पूछा जाता तो आप इस तरह से लिख देते, क्योंकि
4 गुना 2 8, उसका दुगना हो गया, तो 47 का स्क्वायर माइनस 2। अगर पावर 16 पूछी जाती तो, अगर पावर 16 आपसे पूछी जाती तो आप इस नंबर का यानी 47 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। पावर 32 पूछी जाती तो फिर जो भी आंसर आता उसका स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो पावर अगर दुगनी होती जाती है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारा जो कंपटीशन एग्जाम होता है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलआईसी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग स्पेशल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पावर 6 या पावर 7 से ज्यादा कभी नहीं आता है। और पावर 5 अगर आपने पढ़ लिया तो भी मोर देन सफिशिएंट है, 6 7 8 9 10 नहीं पूछे जाते हैं। और जब पूछे जाते हैं तो पावर 200 500 600 इनके टर्म्स तक भी पूछे जाते हैं, और उनका तो बहुत इजी तरीका होता है, बस x की वैल्यू 1 रख के आंसर दे देना पड़ता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कब, नेक्स्ट क्लास में होगा शायद, वो 2-3 घंटे बाद वो क्लास आएगी, उसमें हम बात करेंगे। पर अभी मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं मैं डायरेक्ट उसी के बारे में बात करता हूं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो अगर उसके बारे में हम देखें तो यहां से ये चीज मुझे क्लियर हो गई, मुझे यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि अगर x प्लस 1/x बराबर n है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 2 का भी होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों आलू वाला आ गया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3 4 और 5, ऐसे मान लो ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि भैया ये बताइए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम सीधा सा डेटा करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना 7, फिर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ गया 47। काम खत्म है। वैसे ही 4 का कर सकते हैं, जो 4 का स्क्वायर है वो कितना 16, 16 माइनस 2 कितना 14, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 कितना 194, तो यहां पे हो जाएगा कितना 194। ऐसे अगर मैं 5 के बारे में बात करूं तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 माइनस 2 कितना 23 यानी 23, 23 का स्क्वायर कितना 529, और 529 में से अगर 2 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 527। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चों जिस तरीके से हम पावर 4 को पता 2 को पता करते थे, बस उसका स्क्वायर करके माइनस 2 करते थे, वैसे ही 2 का जो है उसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देना है, हमें फटाफट से पावर 4 के बारे में डिटेल या डेटा मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों जैसे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि पावर 4 किस तरह से पता कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग पावर 5 को भी इजीली पता कर सकते हैं। पावर 5 को पता करने का तरीका ध्यान रखिएगा, और मैं आपको 5 तक ही बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे आप कोई भी पावर अपने आप, ये जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं वो अपने आप बना पाए। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, 4 हो गया कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या भी सीख गए, अभाज्य संख्या भी सीख गए। ठीक है, इनसे हम कोई भी नंबर का पावर बना पाएंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर 5 के बारे में। देखिए बच्चों, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक और इजी से क्वेश्चन की कि x प्लस 1/x अगर 2 होता है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा? ऑब्वियस 2 ही होगा सर। क्यों? क्योंकि देखो ये x बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। x बराबर 1 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये x बराबर 1 को सेटिस्फाई तो कर रहा है,
अगर इसकी जगह हमारे पास ये लिखा होता कि x प्लस 1/x बराबर 3, और अब आप लोगों को ये पूछ लिया जाए कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला तो हम लोग जानते नहीं है। अगर हम लोगों को a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है ये आता, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। आता है, हम रट भी सकते हैं, पर बहुत हेक्टिक काम होता है, इसलिए हम फॉर्मूला कभी नहीं रटना होगा हम लोग को, है ना। बिना फॉर्मूला रटे हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पाए। तो देखिए अभी 5 कैसे बनता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सर्च और इंडाइसिस का एक छोटा सा रूल बताता हूं। रूल क्या है, जैसे अगर कोई भी नंबर है आपके पास x की पावर a इंटू x की पावर b, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है x, ये क्या होता है, बेस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बेस यानी आधा, और ये जो ऊपर लिखी होती है वैल्यू, इसे हम बोलते हैं हिंदी में घात और इंग्लिश में पावर, ठीक है। इंग्लिश में तो बोलते हैं पावर और हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो जब भी समान आधार की संख्याएं एक दूसरे से गुणा होती है, तो जो की घातें होती हैं, जो पावर होती है, हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्या जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर a प्लस b। अगर इसको ऐसा लिख सकता हूं तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। क्या कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि अगर आपके पास दिया हो x की पावर 2 इंटू x की पावर 3, तो ये क्या होगा, 2 गुणा 3 नहीं, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 3, टोटल कितना हो गया, 5, ठीक है। तो मुझे अब ये समझ में आ गया कि x की पावर 5 बनाने के लिए हमें पावर 2 और पावर 3 दोनों क्या होगी, नीड होगी, उसके बिना ये नहीं बन पाएगा। तो पावर 2 और पावर 3 हम गुणा करेंगे तभी बन सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट गुणा करके एक बार कोशिश करते हैं, उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1/x कितना है, 3 है। अभी मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को करके बताओ कितना आंसर आएगा। इसका आंसर मतलब 3 से मान के नहीं करना, आपको नॉर्मली करना है, यानी x प्लस 1/x बराबर n मान लो, इसका मल्टीप्लीकेशन करके बताओ भैया कितना होगा। तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने का फायदा क्या होगा, वहीं से हम इस डेटा को निकालेंगे। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर पहले एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5। अब ये डेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 1/x प्लस ये वाला डेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, x प्लस ये वाला डेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 1/x की पावर 5। क्लियर है? अच्छा, तो हमें बेसिकली चाहिए क्या था, हमें चाहिए था x की पावर 5। तो x की पावर 5 है कहां पे, x की पावर 5 ये रहा। अगर ये है तो बाकी ये डेटा हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे किसी काम का नहीं है। तब इस डेटा को उठा क्या कर देते हैं, इस तरफ फेंक देते हैं, ठीक है। तो जब इस तरफ फेंकेंगे तो हमारे पास x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्या डिराइव हो गया कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस इस वाले डेटा को उधर फेंका, x माइनस 1/x, ठीक है। अब एक तो तरीका है कि इसको हम रटे, और एक तरीका है कि बिना रटे हम डायरेक्ट आंसर बता पाए। तो किस तरीके से करेंगे वो देखना। अभी आपके सामने लिखा है, अब मैं ये कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या करना है। देखिए अगर आपको कभी भी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 के बारे में पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो 5 है वो किससे मिलकर बनता है, 2 प्लस 3 से। किससे, 2 प्लस 3 से। तो 2 वाली पावर और 3 वाली पावर को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है।
और अब देखिए 2 और 3 में अंतर कितने का है? 1 का है, तो 1 वाली पावर इसमें से घटा दीजिए। ये आ गया आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको x की पावर 7 के बारे में पूछूं कि ये बताइए बच्चों कि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 का फॉर्मूला क्या होगा? तो अब 7 देखिए किसके कॉम्बिनेशन बनता है? 3 प्लस 4 7 होता है, हाँ या ना? तो 3 प्लस 4 7 होता है, तो मैं इसको लिख लूंगा x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3, x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4, और 4 और 3 में अंतर कितने का? 1 का, तो 1 घटा दो, यानी x प्लस 1 अपॉन x, यानी ये वाली पावर घटा दो। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि सर 3 प्लस 4 7 होता है, वो बात तो ठीक है, 5 प्लस 2 भी तो 7 होता है, 1 प्लस 6 भी तो 7 होता है, हाँ या ना? होता है। तो जरूरी नहीं है 3 प्लस 4 ही लिखे, आप 5 प्लस 2 वाला भी लिख सकते हैं 7, 5 प्लस 2 वाला भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहां है कि वो देखिए, अगर आप ये लिखते हैं 2 और ये 5, ठीक है, तो 2 और 5 के अंदर कितना? 3, तो यहां पे आपको x क्यूब भी घटाना होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 अलग संख्या सोल्व करके आंसर देना होगा, मेहनत होगी। जबकि अगर मैं इस तरीके से करूं तो ये तो ऑलरेडी पता होता है, तो हमें क्यूब पता करने की जरूरत है नहीं, और एक बार क्यूब पता कर लिया तो पावर 4 पता कर सकते हैं इजीली, और वही की वही आंसर दे देंगे। तो कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंस किसका हो? 1 का हो। डिफरेंस ये 3 का है तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, पावर 6 और पावर 1 से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। 6 और 1 में अंतर कितने का? 5 का, तो यहां पावर कितनी आ जाएगी? 5। क्लियर है? बट इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं ताकि एग्जाम में ये प्रोसेस करना थोड़ा इजी वे होता है, इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि 1 का डिफरेंस आ जाए। और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी भी पावर 6 7 से ज्यादा आज तक नहीं आया है, और जब पावर ज्यादा आता है तो वो आता है 100 200 500 300 320 350 200 300 500 1000 के टर्म में। ठीक है, और वो कब आएगा? वो तब आएगा जब x प्लस 1 अपॉन x या तो आपके सामने √3 दिया होगा या फिर पावर 6 दिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, है ना? उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी तक आपको यही डेटा सीखना है। तो 5 वाला सीख गए, 7 वाला सीख गए, हाँ या ना? 6 वाला भी तो सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो जो 6 होता है वो बनता किस तरीके से? देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का फॉर्मूला बताइए भैया कितना होगा, तो एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? वो देखो कि सर मैं ये सोच सकता हूं कि 3 प्लस 3 6 होता है, तो सर मैं x3 प्लस 1 अपॉन x3 को x3 प्लस 1 अपॉन x3 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं कितना आता है। ठीक है, तो देखिए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 ही बनेगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1/6 बनेगा। ठीक है, तो जब सेम डेटा हमारे पास आ रहा है तो ये तो 6 हो गया, और ये 2 उधर क्या हो गया? जाके ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। पर जब हमने 2 और 3 पढ़ा है तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो देखो, क्योंकि बेटा x की पावर क्यूब की पावर 2 क्या होता है? x की पावर 6 होता है। तो x की पावर पहले आप क्या पता कर लीजिए? 3 और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके ही बता देता हूं। क्वेश्चन ये है आपका कि x प्लस 1 अपॉन x सपोज 3 है, और आपसे पूछा गया है x6 प्लस 1 अपॉन x6 कितना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? क्यूब पता कीजिए इसका, यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, वो क्या होगा? n क्यूब माइनस 3 है, तो 3 का क्यूब कितना? 27, माइनस 3 गुना 3 कितना? 9, 27 माइनस 9 कितना? 18, यानी 18। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब इसके बाद ये तो क्यूब आ गया, पर हमें क्या चाहिए? पावर 6, तो हम इसकी पावर 2 लगाएंगे, तो 3 गुना 2 6 होता है। देखो, x की पावर 3 गुना x की पावर 2, ये तो होगा 3 की x की घात 5। ठीक है, बट अगर मैं ये लिखूं कि x की घात 3 की पावर 2, तो ये क्या होगा? x की घात 6, क्योंकि ब्रैकेट हटते ही जो पावर्स होती है वो हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर n स्क्वायर माइनस 2, यानी 18 का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? क्या बात कर पाएंगे? तो बच्चों आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी।
अब जो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो लास्ट क्लास का एक तो प्रैक्टिस किया ताकि लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट और ये प्रैक्टिस दोनों खत्म। और आज हमने आधी क्लास में ये बाकी डेटा पढ़े 4, 5, 6, 7, ठीक है, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जैसे आज किए कुछ क्वेश्चंस लेकर, और एक्स्ट्रा बाकी डेटा के बारे में बात करेंगे। यानी अब हम लोगों ने प्लस से प्लस बनाना सीखा अभी तक, नेक्स्ट क्लास में हम प्लस से माइनस बनाना सीखेंगे और माइनस से प्लस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये बच्चों पसंद आ गया, आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी बात कल करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।